नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं एक काफी बड़ी जजमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, अक्सर लोगों ने सुना होगा कि अगर एक बार आपका केस कोर्ट से डिसमिस हो गया, कोर्ट ने आपका केस खारिज कर दिया, तो उसके बाद आपकी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी। पर मैं अगर आपको बोलूं कि आपका केस डिसमिस होने के बाद भी आप उसी केस को दोबारा से नए तरीके से कोर्ट में डाल सकते हैं, जहां पर अगर कोई आपत्ति लगाता है तो उसकी आपत्ति भी खारिज होगी और इससे जुड़ा हुआ प्रावधान भी है कानूनी। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल लेटेस्ट आदेश है जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करके देने वाला हूं। अब यह वीडियो हर उस व्यक्ति को देखना जरूरी है जो किसी कोर्ट केस को कोर्ट में फाइल कर चुका है या फिर केस में फाइल करने वाले हैं, क्योंकि अगर कल को उनका केस डिसमिस होता है और वो दोबारा से केस डालना चाहेंगे तो यह वीडियो उनके लिए काफी मददगार साबित होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर की वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी टीम की तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और देश दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं वीडियो के शुरुआत में ही कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक काफी जरूरी जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। देखिए, जिस तरीके से आज मैं एक नया प्रावधान लेकर आया हूं, जहां पर अगर केस डिसमिस होता है तो इसके बाद भी आप केस कोर्ट में डाल सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक इसी प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अनेकों जजमेंट देता रहता है, जैसे कब किसी केस को शुरू में ही खत्म किया जा सकता है, कैसे एक लंबे समय से चले आ रहे केस को समय सीमा के अंदर खत्म कराएं, कैसे सामने वाली पार्टी के ऊपर एक तरफा केस जीता जाए। इस प्रकार से अनेकों कानूनी प्रावधान है जहां पर बिना सामने वाली पार्टी के कोर्ट में आए हुए भी कोर्ट आपके पक्ष में निर्णय दे देगा, पर आप लोगों तक यह हर एक जजमेंट या कानूनी जानकारी नहीं पहुंच पाती। कारण, क्योंकि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास है ही नहीं जो ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाए। अब इसका समाधान लीगल चैम्बर टीम आप लोगों के लिए लेकर आ गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट दी जाएगी, चाहे आप सीपीसी के प्रावधानों की बात करें, एफआईआर की बात करें या किसी दूसरे कानून के बारे में बात करें, हर एक लेटेस्ट जजमेंट आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप अपने किसी पसंदीदा टॉपिक पर जजमेंट पाना चाहते हैं तो वो सुविधा भी आपको इस ग्रुप में मिलने वाली है। साथ ही साथ लैंडमार्क जजमेंट भी इस ग्रुप में आपको मिलेगी, इसीलिए यह वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अब चाहे आप कोई एक एडवोकेट है या एक कॉमन इंसान है, आपको पता है कि अगर आपके टॉपिक से लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट आपके हाथ में आ गई तो कोर्ट केस जीतने से कोई आपको नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप की इतनी डिमांड है, जहां पर कुछ दिनों में 250 से ज्यादा मेंबर इसमें आ गए हैं। अब अगर आप भी इस वीआईपी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए आपको देने, ये इसकी ज्वाइनिंग फीस है। इसके बाद पूरे 1 साल के लिए ये सारी सर्विसेज बिल्कुल मुफ्त होने वाली है। अब अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जहां पर आप कनेक्ट करके वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां से हम अपनी मेन वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़ी ध्यान से एक एक शब्द समझिएगा। देखिए, जब कभी भी कोर्ट के अंदर कोई केस जाता है तो उस केस की कैसे सुनवाई होगी, कौन से प्रावधान लगेंगे, इसके लिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसको सीपीसी बोला जाता है, उसके प्रावधानों के तहत यह चीज डिसाइड की जाती है। जैसे कि अगर आप कोर्ट में केस डाल रहे हैं तो प्रावधानों के तहत क्या क्या चीजें डालनी अनिवार्य है। अगर आपके केस में कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज ए कहता है शुरू में ही खारिज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हर एक प्रावधान यह सीपीसी आपको जानकारी दे रहा है ना। कई बार यह देखने को मिलता है, प्लीज अब बड़ी ध्यान से सुनिए, कि एक पार्टी कोर्ट में केस डाल देती है, इसके बाद वो कोर्ट में जाती नहीं है। एक पार्टी कोर्ट में केस डालती है जहां पर सामने वाली पार्टी आती है, पर जिसने कोर्ट में केस डाला है वो नहीं जाता।
तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर पार्टी की नॉन अपीयरेंस के चलते, नॉन अपीयरेंस का मतलब होता है जहां पर पार्टी कोर्ट में नहीं आई, अगर पार्टी की नॉन अपीयरेंस हुई है तो उसको केस को डिसमिस किया जाता है कोर्ट की तरफ से, और ऐसे डिसमिस को बोला जाता है डिसमिस इन डिफॉल्ट, यानी कि नॉन अपीयरेंस की वजह से, नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से, पार्टी के कोर्ट में ना आने के कारण उस दावे को खारिज कर दिया। अब इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, पार्टी की इंटेंशन बदल गई हो, पैसे ना हो, बीमार हो गए हो, कोई और जरूरी कंडीशन आ गई हो जिस वजह से उन्होंने कोर्ट में जाना बंद कर दिया। और ऐसी कंडीशन में अगर आप ऑर्डर 9 सीपीसी पढ़ते हैं तो वो अनेकों प्रावधान बताता है। रूल 2 देख सकते हैं कि आपका केस डिसमिस इन डिफॉल्ट हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, वहां पर आपका केस खत्म कर दिया जाएगा। ये एक बेसिक जानकारी है जो मैंने अभी आपको दी। अब दोस्तों, अगर एक बार आपका केस डिसमिस इन डिफॉल्ट हो गया तो आपके पास दो कंडीशन है, या तो उसी केस को रिस्टोरेशन के लिए डाल सकते हैं, मतलब कोर्ट आपका वो केस दोबारा से ओपन कर देगा, या फिर दूसरा तरीका है आप एक नया केस कोर्ट में ला सकते हैं। जी हां, आप नया केस कोर्ट में डाल सकते हैं और वहां पर अगर सामने वाली पार्टी ये बोले कि देखो इनका तो नॉन प्रोसिक्यूशन के कारण पहले ही डिसमिस डिफॉल्ट हो चुका है केस, तो उस ग्राउंड पर आपको नया कोर्ट केस डालने से नहीं रोका जा सकता। यह काफी बड़ी चीज है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अगर जिसने कोर्ट में केस डाला है वो नहीं आ रहा, पर सामने वाली पार्टी लगातार आ रही है, लगातार आ रही है, जिसके खिलाफ केस है वो लगातार आ रहा है, तो ऐसे केस में अगर आपका केस डिसमिस होता है तो या तो आप उसी को रिस्टोर कराएं या फिर एक नया कॉज ऑफ एक्शन बनने पर दोबारा से नया केस डाल दें। यहां पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी जरूरी है, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। अब यह आपको समझ में आ गया कि अगर कोर्ट में आप नहीं गए केस डालने के बाद तो बाद में भी आप उसको रिस्टोर या नया केस डाल सकते हैं। अब इसी बीच में आपको बताऊं, एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसे रेस जुडिकाटा बोला जाता है। सीपीसी सेक्शन 11 यह कहता है कि अगर एक केस पहले ही एडजुडिकेट हो चुका है, उसका डिसीजन आ चुका है, डिसाइड हो चुका है, तो उसी केस के चलते नया केस बाद में नहीं डाला जा सकता। अगर कोई नया केस डालेगा तो रेस जुडिकाटा के प्रावधान उसको रोक देंगे, क्योंकि एक केस की बार बार सुनवाई नहीं होगी। अब क्वेश्चन यह आता है कि अगर एक व्यक्ति ने पहला केस डाला और वो वहां पर नहीं गया, केस डिसमिस डिफॉल्ट हो गया, और अगर वो बाद में केस डालता है तो क्या वहां पर रेस जुडिकाटा का प्रावधान उसको रोक देगा? क्योंकि वो तो कहता है कि अगर आपने पहले केस डाल दिया तो उस चीज के लिए आप बाद में दूसरा केस नहीं डाल सकते। तो इससे जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। सबसे पहले मैं केस टाइटल आपको क्लियर करता हूं, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। देखिए केस टाइटल है अमरुद्दीन अंसारी डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस अफजल अली। इसको 22 अप्रैल 2025 को ऑर्डर को पास किया गया। यानी कि ये बात तो क्लियर है कि बिल्कुल इसी साल का ये आदेश है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिएगा एक बार दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली यही हेल्ड किया था कि अगर एक केस डिसमिस होता है किस वजह से, फॉर डिफॉल्ट, यानी कि पार्टी नहीं है, चाहे वो ऑर्डर रूल 2 में हो, रूल 3 में हो, ऑर्डर 9 सीपीसी के तहत, तो वहां पर वो नया केस डालने से उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि ऐसा डिसमिसल किसी भी प्रकार का जजमेंट या डिक्री नहीं कहलाता है। और जब तक किसी केस में जजमेंट या डिक्री नहीं होती तो वहां पर रेस जुडिकाटा के प्रावधान लागू नहीं होंगे, माने कि यह व्यक्ति दोबारा से उसी कॉज ऑफ एक्शन में केस डाल सकता है। वहां पर रेस जुडिकाटा का बहाना लगाकर आप उसे दोबारा से नया केस डालने से नहीं रोक सकते। पर अगर वहीं कोर्ट डिक्री या जजमेंट दे दे, वो कब आता है? जब सारे तथ्यों पर सुनवाई हो, सारे एविडेंस को देख ले, उसी के बाद कोर्ट जजमेंट या डिक्री देता है। पर अगर कोई पार्टी नहीं आ रही तो उसको डिसमिस डिफॉल्ट बोला जाएगा और वहां पर उस पार्टी को बाद में नया केस डालने से नहीं रोका जाएगा। यह साफ शब्दों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियर किया। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, यहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो में बताई गई जजमेंट पाना चाहते हैं, इससे जुड़ी हुई और लैंडमार्क जजमेंट पाना चाहते हैं, तो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया है, उसे ज्वाइन करके आप जजमेंट ले सकते हैं। और इस प्रकार की हर एक जानकारी पाने के लिए लीगल चैंबर को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।